सैलाब की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे। जब हम सिंध की बात कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि जो एक्सपेक्टेड था राइस के लिए कि जी वहाँ पर तो कुछ हो सकता है शायद, लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमारी कैश क्रॉप, जब हम कपास की बात करते हैं तो इसके साथ हमें और कितने नुकसान होंगे। ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान को जो नुकसान पहुँचेगा उससे मेरे फैसल आपके बजट पर क्या फ़र्क आएगा, दैट इज़ एक्चुअली व्हाट वी वांटेड टू कैलकुलेट। और इसी सिलसिले हमने हाजी रऊफ साहब को एक दफ़ा फिर से ज़हमत दी है अपने शो में। आप चेयरमैन हैं होलसेल ग्रॉसरीज एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। हम अब ये परेशान हैं और परेशानी हमारी ये है कि हमें तो ये कैलकुलेशन बताई गई थी जिसमें कहा गया था कि भाई चावल की फसल है इतनी मुतासर नहीं होगी, उसे वैसे भी ज़्यादा पानी चाहिए होता है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि फसल से भी 2-2.5 फीट ऊपर का पानी है। क्या मैं एक्सपेक्ट करूं, चावल हमें महंगा मिलेगा, गंदम हमें महंगी मिलेगी, कपड़े महंगे हो जाएंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले लेते हैं चावल को। देखें, चावल में पानी उतर रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो आइडिया है वो तखमीना है कि 10-12% डैमेजेस होंगे और 90% हमारा क्रॉप अच्छा होगा। अच्छा। यानी सिंध साइड भी और पंजाब साइड भी। और यही हमें सोचना पड़ेगा कि ज़राअत पे तवज्जो देनी है हमें, और ये जो सैलाबी सूरत हाल होती है उससे नाजायज फायदा भी उठाते हैं। आपने दूसरी बात की कि वो गंदम वगैरह, देखें आप पहले तो ये सोचने की कोशिश करें हम कि हमने प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं की। प्रोक्योरमेंट हमें लाजमी करनी थी, क्योंकि जब तक सपोर्ट प्राइस आप किसान को नहीं देंगे, हारियों को नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है उनका जो गंदम 2000 और 2200 मन 50 रुपए 55 रुपए किलो बिका, वो 100 रुपए किलो गंदम हो गई। चारों सूबों में मुख्तलिफ रेट है। और मैं चावल के लिए यही कहूंगा कि देखें, अभी मूंजी होती है चावल की, जो अभी हमारा सिंध का क्रॉप भी स्टार्ट हुआ है, तो मूंजी में उसका छिलका उतार के फीड मिलों में जा रहा है। ये एक लम्हा फिक्री है कि ये गंदम भी फीड मिलों में गई और ये भी जानवरों की खुराक। सवाल ये होता है कि हमारे फार्मर को मराते क्यों नहीं दी जाती। पिछले साल भी चावल में लोगों ने नुकसान किया, ये साल भी ऐसा ही है कि इंडिया बीट कर रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं कि चावल का जो नॉन बासमती का क्रॉप होता है 7 लाख टन का, और बासमती का होता है तकरीबन 35 लाख टन, जिसमें हमारी खपत होती है 27 लाख टन लोकल और 8 लाख टन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। अब ये सवाल ये होता है कि हमें इंडिया से भी करना पड़ता है, इसलिए हमें वो एक्सपोर्ट की रेमिडेंस नहीं आ रहा है। जो 2 साल पहले $4 अरब का जो एक्सपोर्ट हुआ वो इस साल हमें कम दिख रहा है, पिछले साल भी कम हुआ है। और गंदम का जब तक आप लेंगे, जब गंदम ऐसी चीज है भाई कि रोटी आटा बनेगा और रोटी के बगैर तो गुजारा हो नहीं सकता। 30-35 लाख आदमी बेरोजगार हैं और उनको किसानों को कोई मराहत नहीं दी गई, कोई उनके कपड़े भी नहीं है, रोजी रोटी के लिए भी कुछ नहीं है। और मैं ये कहूंगा कि इलीट क्लास के लिए ये मुल्क नहीं बना है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इलीट क्लास के लिए नहीं बना है। देखिए गुर्बत की लकीर से 50% नीचे आ चुके हैं लोग। आप बेसिक दरमियाना तबका भी ले लेंगे ना तो ग्रोसरी अफेक्ट नहीं, ग्रोसरी के बिल अदा नहीं कर सकता, गैस के बिल अदा नहीं कर सकता, बिजली के बिल अदा नहीं कर सकता, पीछे नहीं बैठ सकता, बीमारी शीमारी में कुछ भी नहीं कर सकता। 30-35 हजार वाला आदमी कहाँ जाएगा? आप बताएं, गुर्बत की लकीर से मुसलसल हम कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। तो 13 करोड़ अवाम हुई। 13 करोड़ अवाम को ये माफिया जो हमारे गंदम की माफिया हो गई, एक शुगर की माफिया। आप ये बताएं कि उससे इनकम टैक्स के चेयरमैन, जो चेयरमैन इनकम टैक्स हैं, वो भी देखें ना कि ये डबल रेट हो गए तो उनके ऊपर क्या कुछ टैक्स की छूट नहीं है, ये पैसे कहां से आते हैं, ये भी तो पूछा जाए ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।